नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल KR टेक्निकल दोस्त पर। दोस्तों, आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक खास वीडियो। वारिसान उत्तराधिकार प्रमाण पत्र तथा कानूनी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र में क्या अंतर होता है तथा कैसे बनवाएं। कानूनी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र एक दूसरे से पूरी तरह से अलग हैं। यदि परिवार का मुखिया या परिवार का कोई सदस्य गुजर जाता है तो अगला कानूनी वारिस जो सीधे तौर पर मृतक से संबंधित होता है, जैसे कि उसका पति, पत्नी, बेटा, बेटी, माँ के पास उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने की पात्रता होती है। इस उत्तराधिकार प्रमाण पत्र का उपयोग टेलीफोन कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, हाउस टैक्स, IT रिटर्न दाखिल करने, पेटीएम इत्यादि को स्थानांतरित करने के उद्देश्य से किया जा सकता है। यदि मृत व्यक्ति एक सरकारी कर्मचारी है तो परिवार के पेंशन के लिए या आवश्यक आधार पर किसी भी तरह की नियुक्तियों के लिए कानूनी वारिस प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। चल संपत्ति और अचल संपत्ति दोनों के लिए संपत्ति के हस्तांतरण के लिए कानूनी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र भी जारी किया जा सकता है। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की आवश्यकता तब होती है जब कोई व्यक्ति देश में विभिन्न संपत्ति कानूनों के तहत किसी भी चल संपत्ति या अचल संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त करता है। इनमें से अधिकांश चिंताएं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत आती हैं, जबकि कुछ मुद्दे भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम या सामुदायिक अधिनियम के तहत आते हैं। दोनों श्रेणियों के लिए मुद्दों का सही परिप्रेक्ष्य में जानना आवश्यक है। बात करें अगर प्रमाण पत्र जारी करने की, तो जिले के तहसीलदार या फिर उप जिलाधिकारी द्वारा कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं, ताकि वास्तविक मृत व्यक्ति के उत्तराधिकारी को पहचाना जा सके। और उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र मृतक व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा जारी किए जाते हैं। अब बात करते हैं कानूनी प्रमाण पत्र और उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र को लागू करने के लिए पात्रता। कानूनी वारिस प्रमाण पत्र के लिए मृत व्यक्ति के बेटे, बेटी, पति, पत्नी, माता, पिता आवेदन कर सकते हैं, जबकि उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के लिए केवल कानूनी उत्तराधिकारी ही आवेदन कर सकते हैं। कानूनी उत्तराधिकारी के अलावा किसी के पास आवेदन करने का अवसर नहीं है। अब बात करते हैं कानूनी वारिस प्रमाण पत्र बनवाते समय लगने वाले कागजातों की। तो कानूनी वारिस प्रमाण पत्र के लिए नंबर 1 मूल मृत्यु प्रमाण पत्र, नंबर 2 पहचान पत्र, नंबर 3 राशन कार्ड, नंबर 4 परिवार के सदस्यों और रिश्तों के नाम, नंबर 5 एक 20 रुपए के स्टाम्प पर शपथ पत्र। दोस्तों, इसमें लगने वाले शपथ पत्र का प्रारूप कुछ इस तरह का होता है, जिसमें आवेदक का नाम, आवेदक के पिता का नाम, निवास स्थान, मृतक का नाम, मृतक के पिता का नाम, निवास स्थान, उनकी मृत्यु तिथि, कहाँ पर मृत्यु हुई, और नीचे वारिसों का विवरण। और सबसे बाद में शपथकर्ता के द्वारा एक घोषणा की जाती है कि शपथ पत्र में अंकित सभी बातें शपथकर्ता के निजी ज्ञान और विश्वास में सब सकते हैं। यदि कोई गलत तथ्य पाया जाता है तो उसका शपथकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा, तथा इसी आधार पर एक प्रार्थना पत्र भी लिखा जाता है, जो कि आपको अपने उप जिलाधिकारी या फिर तहसीलदार, या आपको पता कर लेना है किसको आपके यहाँ पर दिया जाता है, उसको आपको ये प्रार्थना पत्र और एफिडेविट दे देना है। अब अगर बात करें उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र की, तो मृत व्यक्ति का मूल मृत्यु प्रमाण पत्र, नंबर 2 मृत्यु का समय और स्थान, और नंबर 3 सभी कानूनी उत्तराधिकारियों के नाम और मृत व्यक्ति के साथ उनके संबंध की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं शुल्क की। तो कानूनी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए एक मोहर के लिए 2 रुपये और शपथ पत्र के लिए 20 रुपये आवश्यक होगा, जबकि उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के लिए संपत्ति के कुल मूल्य का 3% हिस्सा लगाया जाएगा। बात करें अब लगने वाले समय सीमा की, तो कानूनी वारिस प्रमाण पत्र जारी करने के लिए लगभग 15 से 30 दिन की आवश्यकता होती है, जबकि उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के लिए सबसे पहले अदालत द्वारा 45 दिनों की अवधि के लिए एक अखबार नोटिस जारी किया जाता है। जब अदालत द्वारा आपत्तियां प्राप्त होती हैं तो उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी होने में समय लग सकता है, जब तक कि उन सभी को मंजूरी नहीं दी जाती। यदि अदालत को किसी से 10 तरह की आपत्तियां नहीं मिलती हैं तो उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र तुरंत भी जारी किया जाता है। अगर बात करें हम इनके महत्व की, तो कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र
कई उद्देश्यों जैसे बीमा, ग्रेच्युटी, पीएफ, सेवानिवृत्ति के दावों, पेंशन आदि के लिए किया जाता है। जबकि उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र संपत्ति के कब्जे या हस्तांतरण या सुरक्षा के लिए या मृत व्यक्ति की ओर से ऋण का भुगतान करने या मृतक की ओर से ऋण या सुरक्षा एकत्र करने के लिए उपयोग किया जाता है। अच्छा तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।